यही सवाल जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो गवर्नमेंट सॉलिसिटर को पूछा, क्या आप मंदिर के जो ट्रस्ट बोर्ड होते हैं उसमें आपको मुस्लिम लेने का कुछ प्रावधान करोगे? तो उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। सिख बोर्ड हो या तो जैन टेम्पल्स का जो भी एक बोर्ड रहते हैं उसमें जो है कोई दूसरे जो मज़हब के लोग को जो है लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसी सिलसिले में यही सवाल था कोर्ट का कि आप जो कानून बनाए हो ये क्या सही है? तो इसका जवाब जो है सॉलिसिटर के पास नहीं था। दोस्तों, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़ा हूँ और मैं ही क्या, इस वक्त पूरे देश की निगाहें आजकल सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। एक बर्निंग मुद्दा वक्फ संशोधन बिल और एक आवाज़ उसके खिलाफ देश भर में उठती हुई है। अभी आपने बलराज, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज का वो लिखा होगा, उसके बाद कई अधिवक्ताओं के मैंने व्यूज़ आपको दिखाए। इस वक्त मैं जिस शख्सियत के सामने खड़ा हूँ वो रहमतुल्लाह कोतवाल साहब हैं, जो खुद पेटिशनर हैं इस वक्त के बिल में, यानी बेहद खासम खास हैं। सर, आज जो कुछ संजीव खन्ना साहब ने कहा, क्या उससे खुश होना चाहिए? बिल्कुल खुश होने चाहिए, क्योंकि ये जो वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट बना, जो उम्मीद एक्ट से कहला जाएगा 2005 से 2025 के इस तहत, तो ये एक्ट में जो प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सब ने चैलेंज किया था, तो उसका जो हमारा आर्गुमेंट को मानते हुए जो है, तो इसमें इंटीरियम ऑर्डर आज घोषित किया। तो इसमें सेक्शन 9 जो कंपोजिशन जो है, तो 22 लोग रहते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, उसमें 12 लोग को जो नॉन मुस्लिम डालने का जो प्रावधान किया गया था उसको इन्होंने इंटीरियम ऑर्डर दिया। तो जो सेक्शन 14 में जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है, जो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, उसमें जो नॉन मुस्लिम जो हिंदू लोगों को जो है लाने की जो बात कही गई थी एक्ट में, उसको भी उन्होंने रोक लगा दी। तो तीसरा मामला ये है जो एक लार्जर इशू है, तो उसमें यह है कि वक्फ बाय यूज़र है। वक्फ बाय यूज़र जो है, एक कब्रिस्तान है, एक मस्जिद है जो 300-400 साल पुरानी है, तो वो जो मस्जिद है या तो दरगाह है या तो कब्रिस्तान है, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता 300-400 साल का। तो वो जो है ये एक्ट के तहत वो उनका सवाल ये है एक्ट में, अभी जो ज़मीन अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि ये मस्जिद की है या अगर कब्रिस्तान की है, तो ये एक्ट के तहत ये है कि हम लोगों को जो है ये डॉक्यूमेंट बताना पड़ता था। तो अगर डॉक्यूमेंट 300-400 साल के तो किसी के पास होते नहीं है, तो ये एक्ट के तहत जो है वो गवर्नमेंट जो है कब्ज़ा कर लेती ज़मीन अभी। तो ऐसे जो 8-9 लाख जो एकड़ ज़मीन है देश में, ऐसे जो वक्फ बाय यूज़र की जो है 5-6 लाख जो है ऐसे ही ज़मीन है, जो 5-6 लाख ज़मीन है, तो ये जो है गवर्नमेंट का सरासर ये हड़पने की कोशिश थी। मंदिरों के श्राइन बोर्ड बने हुए हैं, उसमें मुस्लिम क्या किसी कौम के लोग, ईसाई भी नहीं लिए जाते, तो फिर इसमें क्यों वो हिस्सेदारी मांग रहे हैं? यही सवाल जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो गवर्नमेंट सॉलिसिटर को पूछा, क्या आप मंदिर के जो ट्रस्ट बोर्ड होते हैं उसमें आपको मुस्लिम लेने का कुछ प्रावधान करोगे? तो उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। सिख बोर्ड हो या तो जैन टेम्पल्स का जो भी एक बोर्ड रहते हैं उसमें जो है कोई दूसरे जो मज़हब के लोग को जो है लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसी सिलसिले में यही सवाल था कोर्ट का कि आप जो कानून बनाए हो ये क्या सही है? तो इसका जवाब जो है सॉलिसिटर के पास नहीं था। सर, आप एक विद्वान अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, पूरी दुनिया की निगाहें, क्या लगता है एक हफ्ते के बाद अगला कदम सरकार की तरफ से उनके वकील यहाँ क्या उठा सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दी मैं कह रहा मतलब वक्त को तो इतनी जल्दी वो छोड़ने वाले हैं नहीं। बिल्कुल। तो अभी जो ये पिटिशंस डाले गए ना, इसके जो जवाबी कार्रवाई है उनकी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन डालने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। तो उसके बाद जो है फिर 5 से 7 दिन के अंदर रीजॉइंडर फिर उसका दोबारा जवाब देना होगा हम लोगों को। उसके बाद 5 मई को जो है इसकी कार्रवाई शुरू होगी। आप सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। ज़्यादातर इस केस में होता ये है कि चाहे वक्फ के मेंबर हों या सरकार के अंग समर्थक हों, दोनों तरफ पूरी जानकारी वक्फ के बारे में लोगों को नहीं है। मुस्लिम समाज, जिसे आज कहा जा रहा है कि आप लोग खुश हो सकते हो, ये क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, अभी ये मुसलमान भी जो है 70 पर 5 साल जो आज़ादी के बाद अभी जागा है, तो ये बीजेपी के लोग इनको जगाए हैं, जो इतने साल तक ये प्रावधान नहीं था। इसका वक्फ की ज़मीन का ये तो सही इस्तेमाल भी कर नहीं सके, तो जब एनाक्टमेंट आया है तो अब जो है इन लोगों की आंख खुली है। अभी 9.4 लाख एकड़ की ज़मीन, 8,72,000 प्रॉपर्टी इसके साथ जुड़ी हुई है। ये इल्ज़ाम कितना सच या गलत है
कि इंतज़ामिया में यानी मैनेजमेंट में गलती है वक्फ के? बिल्कुल गलती है। आप सहमत हैं इससे? सहमत हूँ, इसमें गलती है। इसमें गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।